नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल स्टोरीज के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं प्रशांत और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के दो ऐसे फंक्शन के बारे में जिनकी मदद से हम इफ़ के साथ मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं बिना नेस्टेड इफ़ को यूज़ किए। वो कौन से फंक्शन है? वो फंक्शन है एंड फंक्शन एंड और फंक्शन। आप कहोगे यहाँ पर इफ़ का भी नाम लिखा हुआ है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि हम इन दोनों फंक्शन का यूज इफ़ फंक्शन के साथ करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इन दोनों का सिंटैक्स। सबसे पहले देखते हैं एंड का सिंटैक्स। तो ये रहा एंड का सिंटैक्स, इज इक्वल टू इफ का ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद एंड लगाएंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड का, हमारी कंडीशन 1 लगाएंगे जो भी हमारी कंडीशन होगी, कॉमा लगाएंगे, कंडीशन 2 देंगे, कॉमा लगाएंगे, कंडीशन 3 देंगे और ऐसा ही सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशंस ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद हम एंड फंक्शन का ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे, कॉमा देंगे। अगर हमने जो भी कंडीशंस एंड के ब्रैकेट में लगाई हुई है वो अगर ट्रू है तो वैल्यू क्या देनी है, हमें क्या एग्जीक्यूट करना है वो हम देंगे कॉमा के बाद वैल्यू ट्रू के पार्ट में। उसके बाद कॉमा देंगे, वैल्यू फॉल्स का पार्ट जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है वो दे देंगे, ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखते हैं और के सिंटैक्स को। ये रहा और का सिंटैक्स, इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट ओपन कंडीशन 1 कॉमा कंडीशन 2 कंडीशन 3, ऐसे ही मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे हम। ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, कॉमा के बाद वैल्यू इफ ट्रू का पार्ट कंप्लीट करेंगे हम, कॉमा देंगे, वैल्यू इफ फॉल्स का कंप्लीट करेंगे और ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। आप कहोगे कि दोनों में हमने मल्टीपल कंडीशंस लगाई हुई है, तो इन दोनों फार्मूला का मतलब क्या है, दोनों फार्मूला का यूज़ क्या है और इनमें फ़र्क क्या है? तो जब हम एंड यूज़ करते हैं तब हम जितने भी कंडीशंस वहाँ पे देते हैं, हमारी वैल्यू अगर उन सभी कंडीशंस को पास करती है तभी फॉर्मूला वैल्यू इफ ट्रू वाले सेगमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारी वैल्यू जितने भी हमने कंडीशन दिए हैं उनमें से एक भी कंडीशन को पास नहीं कर पाती तो इफ फंक्शन सीधा सीधा वैल्यू इफ फॉल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर हम इफ के साथ और का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने और फंक्शन के अंदर 5 कंडीशंस दी हुई है और हमारी जो भी वैल्यू है वो उसमें से सिर्फ एक ही कंडीशन को पास करती है, मतलब एक ही कंडीशन पर फिट बैठती है, तब भी अगर हम और यूज़ करते हैं तो वैल्यू ट्रू वाला ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा। वहीं पे अगर एंड की बात करें हम, हमारी किसी भी वैल्यू को हमने जितने भी कंडीशंस दिए हुए हैं उन सब पर खरा उतरना पड़ेगा, तभी वैल्यू ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा हमें कि इन दोनों का फ़र्क क्या है, इनका यूज़ क्या है। चलते हैं हमारे डेटा पर। ये आ गए हम हमारे डेटा पर। हमें यहाँ पर उन कस्टमर्स का डेटा दिया गया है जिनका नाम लकी ड्रॉ में निकला है और जो हमारे लॉयल कस्टमर है SNG जनरल स्टोर की। ठीक है, ये एक फिक्शनल स्टोर है। यहाँ पर हमें हमारे कस्टमर्स को उनकी अगली खरीदारी पर डिस्काउंट देना है। उसके लिए हमारे पास ये दो अलग अलग कंडीशन दी गई है कि किसको कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो पहली कंडीशन मैं पढ़ता हूँ। अगर कस्टमर ने 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिए हैं और बिलिंग अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है तो उसे 5% का डिस्काउंट देना है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कंडीशन 1। ठीक है, अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम एंड यूज़ करेंगे या और यूज़ करेंगे। कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं अब कंडीशन क्या है हमारी। सबसे पहली कि 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट किस किस ने लिए हैं और उनमें से किन कस्टमर्स का बिलिंग अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, उनको ही हमें 5% का डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग कंडीशंस देनी है और हमारी वैल्यूज़ को उन दोनों कंडीशंस पर खरा उतरना पड़ेगा, तभी हम उसे 5% डिस्काउंट देंगे या फिर 0% डिस्काउंट देंगे। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम एंड का। तो इफ़ लगाऊंगा मैं सबसे पहले, ब्रैकेट ओपन, एंड फंक्शन टाइप करूंगा मैं, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा एंड का। तो प्रोडक्ट काउंट को सिलेक्ट करूंगा, क्या दिया गया है, 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिए हो तो ही हमें देना है। ठीक है, तो 15 से ज़्यादा ग्रेटर देन 15। ये हो गई हमारी कंडीशन 1 कंप्लीट, लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट। अब दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या करना है हमें, दूसरी कंडीशन क्या देनी है हमें कि अगर बिलिंग अमाउंट उसका 10,000 से ज़्यादा हो तो ही। ठीक है, तो मैंने बिलिंग अमाउंट सिलेक्ट कर ली, ग्रेटर देन 10,000। ठीक है,
कंप्लीट कर देंगे इस ब्रैकेट को। अब हमने एंड का ब्रैकेट क्लोज किया है, याद रखिए। इसके बाद कॉमा देंगे, ये देखिए वैल्यू इफ ट्रू हमारी हाईलाइट हो रही है इफ फंक्शन की। तो क्या है वैल्यू इफ ट्रू? 5%। अब आप कहोगे कि हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर हम नंबर दे रहे हैं, नंबर को हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर टेक्स्ट डालना है तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा देना हमेशा ज़रूरी होता है। इसके बाद कॉमा देंगे। अगर कस्टमर का प्रोडक्ट काउंट और बिलिंग अमाउंट हमारे लॉजिकल टेस्ट पर खरा नहीं उतरता तो कितना डिस्काउंट देना है हमें? 0%। तो 0% लिख देता हूँ मैं। इफ का ब्रैकेट भी कंप्लीट कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर उसने 10,000 से ज़्यादा स्पेंड तो किया है, बिलिंग तो ज़्यादा हुई है, लेकिन 8 ही प्रोडक्ट्स लिए है, तो उसे 0% का मिलेगा। मैं यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इससे ड्रैग कर लूँगा मैं, ठीक। यहाँ पर अनन्या रेड्डी को मिल गया क्योंकि 16 प्रोडक्ट लिए है और 13,000 का बिलिंग हुआ है, तकरीबन 14,000 का बिलिंग हुआ है। यहाँ पर अर्नव अय्यर को भी मिल गया, 17 प्रोडक्ट लिए है, 12,000 प्लस का बिलिंग हुआ है। अब देखते हैं हमारी कंडीशन 2। अब दी क्या गई है हमें? कंडीशन क्या बोला गया है हमें? अगर कस्टमर ने 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट लिए हैं या फिर, ठीक, ध्यान दीजिए, या फिर बिलिंग अमाउंट 10 से ज़्यादा हो, 10,000 से ज़्यादा हो। मतलब अगर कस्टमर ने 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट भी लिए हैं तो भी उसे 3% का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर कस्टमर ने प्रोडक्ट्स कम भी लिए हो लेकिन उसका बिलिंग अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, तब भी उसे 3% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पर और का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि हमें पता है हम एंड और देख रहे हैं, जिसमें से एंड हमने पहले ही देख लिया। अब यहाँ पे हम और का यूज़ करेंगे। अब इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन। पहला लॉजिकल टेस्ट क्या होगा हमारा? पहला कंडीशन क्या होगा हमारा? प्रोडक्ट अगर 15 से ज़्यादा है। दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या होगा हमारा? अगर बिलिंग अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है तो हमें 3% डिस्काउंट देना है या फिर 0% का डिस्काउंट देना है। ब्रैकेट कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर इसको डिस्काउंट नहीं मिला था क्योंकि प्रोडक्ट काउंट कम था, लेकिन 10,000 से ज़्यादा अमाउंट है इसलिए 3% का डिस्काउंट मिल गया। अनन्या रेड्डी को दोनों मिल गए, ठीक है। ऐसे कितने को मिले? ये देखिए विवान पटेल को भी मिल गया है। मतलब जिन को 5% का डिस्काउंट मिला है उनको 100% 3% का डिस्काउंट मिला ही मिला है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिनको 5% का डिस्काउंट नहीं मिला उनको 3% का भी ना मिला हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर 0-0, क्योंकि ना इसने 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट लिए है ना 10,000 से ज़्यादा बिलिंग की है इन लोगों ने, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से। तो ये हमने सीखा कि एंड फंक्शन और फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। अब आपके लिए एक टास्क है जिसकी मदद से आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक एक्सरसाइज है आपके लिए जो आपको कंप्लीट करनी है। इस प्रैक्टिस फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डाउनलोड करके ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए टास्क क्या है। ये रहा आपका आज का टास्क। इससे आपकी एंड फंक्शन और फंक्शन की समझ और भी पक्की हो जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको यहाँ क्या करना है? तो सपोज जहाँ पर हमने फंक्शन की जगह पर एंड लिखा है तो हम एंड का यूज़ कर रहे हैं और हमारी लॉजिकल टेस्ट 1, 2 और 3 दी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है कि हमारी लॉजिकल टेस्ट 1 ट्रू है, अगर ये भी ट्रू है, अगर ये भी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। मतलब वैल्यू इफ ट्रू को एग्जीक्यूट करेगा इफ फंक्शन या वैल्यू इफ फॉल्स को एग्जीक्यूट करेगा, यह आपको लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। वैसे ही और का भी दिया हुआ है सेम तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस है। इसका रिजल्ट आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, सही कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपने सॉल्व किया है। अगर कोई सवाल है एक्सेल से रिलेटेड या आज के वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको एक्सेल के ऐसे ही नए टॉपिक्स के बारे में सीखने को मिलता रहे। कीप इट सिंपल, मेक इट ईजी मोटो के साथ मैं हूँ प्रशांत, साइनिंग ऑफ।